सिम्टम्स है, पर उसका क्लासमेट उसको बचा लेता है। अब घर पर दोनों एकदम नॉर्मल होते हैं। तब रिवील होता है कि ये सब जेना का प्लान था। उसने नोवा को ट्रेनिंग दी थी कि तुम ऐसी एक्टिंग करना जिससे उन्हें लगे कि तुम्हें ADHD है, फिर वे एग्जाम लिखने नहीं देंगे। इस तरह तुम फेल होने से बच जाओगे और हम इस अपार्टमेंट में रह सकेंगे। वो नोवा को एक चाकू देकर कहती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें गिफ्ट्स देंगे। उनके सामने उनके गिफ्ट्स फाड़कर फेंक देना, तभी सब बिलीव करेंगे कि तुम्हें ADHD है। नोवा ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स का दिल नहीं दुखा सकती, लेकिन उसे माँ का कहना मानना पड़ता है। अगले दिन उसके फ्रेंड्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके कई गिफ्ट्स देते हैं। नोवा चाकू निकालती है और यहाँ जेना टैब पर देकर इंतजार करती है कि वो कब गिफ्ट के बॉक्सेस को फाड़ेगी और गिफ्ट को फेंकेगी, लेकिन नोवा चाकू साइड में रख देती है और सारे गिफ्ट्स खोलकर देखती है। वो अपने फ्रेंड्स को थैंक यू कहती है। जेना परेशान है कि अगर ये नॉर्मल बिहेव करेगी तो इसे एग्जाम लिखने पड़ेंगे। स्कूल के बाद नोवा अपने गिफ्ट्स लेकर बाहर आती है। उसका फ्रेंड न्यू पूछता है कि आजकल तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स कर रही है? नोवा ना में जवाब देकर घर आ जाती है। वो जेना से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अब एक्टिंग नहीं कर सकती, पर आज से मैं खूब पढ़ूंगी और अच्छे नंबर लेकर आऊंगी। वो जेना को की चेन भी देती है जो एमिलिया ने उसे दिया था। उसे देखकर जेना चौंक जाती है। नोवा अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ जेना उस की चेन को देखकर सोच में पड़ जाती है। दरअसल उसके बेटे ने बड़े प्यार से उसे ये की चेन बना कर दिया था, पर जेना ने उसे डांटा कि बेकार के काम में वक्त बर्बाद मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये कहकर उसने की चेन अपने बेटे को लौटा दिया था। यहाँ सीन कट होता है और अगले दिन से नोवा नॉर्मली क्लास अटेंड कर रही है। अब वो एक्टिंग नहीं करती। ये देखकर जेना फिर चिंता में पड़ जाती है कि अगर नोवा फेल हो गई तो उन्हें गंदी बस्ती में रहना पड़ेगा। ये शानो शौकत वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। स्कूल में फिर एक बार एमिलिया नोवा से मिलती है और पूछती है कि क्या सच में तुम्हें ADHD है या तुम्हारी माँ तुमसे एक्टिंग करवा रही थी? नोवा घबरा जाती है और कोई जवाब नहीं देती। एमिलिया रिवील करती है कि जिन स्टूडेंट्स को ADHD होता है उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर एक जगह लेकर जाकर खत्म कर दिया जाता है। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें इसीलिए ADHD की एक्टिंग करने पे मजबूर किया ताकि तुम्हें गवर्नमेंट खत्म कर दे। फिर उसे उस लग्जरी अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि तुम फेल नहीं हुई थी, बल्कि ADHD के कारण अपना एग्जाम नहीं दे पाई। ये सब सुनकर नोवा चौंक जाती है और कहती है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रही हैं। तुम बहुत नादान हो बेटी, जो अपनी माँ पर अभी भी विश्वास करती हो। तुम्हारे भाई को भी उसी ने खत्म किया था। नोवा यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन घर जाकर वो रिसर्च करने लगती है कि उसका भाई कैसे मरा। वो उस ड्राइवर से मिलती है जिसके ट्रक से नोवा के भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर बताता है कि वो लड़का जानबूझकर मेरी गाड़ी के आगे आ गया था। उसकी माँ भी उसके पास खड़ी थी और ना जाने क्यों उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश ही नहीं की। नोवा बहुत दुखी हो जाती है कि क्या सच में उसकी माँ की वजह से उसका भाई मरा था और क्या वो मुझे भी मरवाने के लिए ADHD की एक्टिंग करवा रही है। अब नोवा न्यू से पूछती है कि क्या सच में ऐसी कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसमें ADHD से पीड़ित स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है। वो डांटता है कि क्या ये पब्लिक में डिस्कस करने वाली बात है, चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। जेना इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है, पर सुन नहीं पाती कि वे क्या डिस्कस कर रहे हैं। वो सीधा नियो के घर चली जाती है जो कि गंदी बस्ती में है। दरअसल नियो भी कम मार्क्स लाता है, इसीलिए उसका परिवार गंदी बस्ती में रहता है। जेना नियो की माँ को वार्न करती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई खराब हो रही है, उससे कहो कि मेरी बेटी से बात ना करे। और नियो की माँ बिंदास कहती है कि मेरा बेटा जिससे बात करना चाहेगा उससे बात करेगा। अगर तुम्हें इससे परेशानी है तो अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती कि वो नियो से दूर रहे। यहाँ नोवा को एक बुक मिलता है जो इम्प्लांट के समय हर माँ को दिया जाता है। उसमें बच्चे को पालने के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। उसमें लिखा होता है कि अगर इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाली मेडिसिन से आपके टॉपर बच्चे को ADHD हो जाता है तो आप उसे हमारे स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में भेज सकते हैं। उसके बाद भी आप अपने लग्जरी अपार्टमेंट में रह पाएंगे। ये पढ़कर नोवा को टेंशन हो जाती है कि एमिलिया सच कह रही थी। मेरी माँ मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में भेजकर खत्म करना चाहती है। अगर मैं यहीं रही तो मेरी माँ खुद ही मुझे खत्म कर देगी। ये सोचकर वो घर से भाग जाती है और नियो के घर पहुँच जाती है। नियो की माँ उसका ऐसे स्वागत करती है मानो वो उसे एक्सपेक्ट कर रही थी। वो नोवा को एक सीक्रेट जगह पे ले जाती है जहाँ उसकी तरह कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ आ गए थे। उन्हें यहाँ रहने की सुविधा भी दी जाती है। उन्हें किताबें पढ़ाई के अलावा
अलावा उनके इंटरेस्ट के अनुसार कई और चीजें भी सिखाई जाती हैं। यहाँ किसी स्टूडेंट को हाई मार्क्स के लिए फोर्स नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स अपनी काबिलियत के हिसाब से सीखते हैं और इस सीक्रेट जगह की देखरेख कर रही होती है एमिलिया। यहाँ स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं और बहुत एंजॉय करके हर चीज को सीखते हैं। नोआ को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर उसे बुरा लगता है कि वो अपनी माँ को धोखा देकर यहाँ चली आई। वो एक लेटर छोड़कर अपने घर चली जाती है। उसमें लिखा होता है कि मैं आप लोगों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, पर मुझे अपनी माँ के पास जाना होगा। घर पर उसकी माँ दोनों का खाना परोसकर बैठी होती है। नोआ माफी मांगती है, पर जेना सिर्फ इतना कहती है कि आकर खाना खा लो। नोआ खाना खाती है, पर उसकी माँ उसके बाल बनाती है। तो नोआ पूछती है कि आप मुझसे सच में प्यार करती है ना, पर जेना कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद नोआ नहाने जाती है तो अचानक उसे चक्कर आते हैं। दरअसल जेना ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। जब नोआ को होश आता है तो वो उस स्पेशल प्रोग्राम वाली जगह पर होती है। एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए जेना ने अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया है और अब गवर्नमेंट नोआ को मार डालेगा। जेना तीसरी बार एक बच्चे को इम्प्लांट कर लेती है, मतलब इस बच्चे के जरिए वो इस लग्जरी अपार्टमेंट में रह पाएगी। जब इम्प्लांट के बाद जेना को होश आता है तो वो एक टनल में होती है और एमेलिया भी वहाँ होती है, जो जेना को कोसती है कि तुमने लग्जूरियस लाइफ की खातिर अपने दोनों बच्चों की बलि चढ़ा दी, तुम औरत हो ही नहीं सकती। जेना कहती है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, इसमें बुरा क्या है, मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नोआ का भाई वुड कार्विंग में बहुत इंटरेस्टेड था। जेना ने उसे सीखने नहीं दिया और मार्क्स के पीछे दौड़ाया। इस वजह से स्ट्रेस में आकर वो खुद ही ट्रक के आगे गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब प्रेजेंट में जेना एक और बुक लिखकर पब्लिश करती है, फिर गंदी बस्ती के उस सीक्रेट जगह के बारे में पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस वहाँ के स्टूडेंट्स को पकड़ ले जाती है और एमिलिया को भी मार डालते हैं और आखिर में जेना अपने सेल्फिश लक्ष्य में सफल हो जाती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ये एक सैड एंडिंग वाली मूवी थी, लेकिन इसमें बखूबी दर्शाया गया है कि अगर पेरेंट्स अपने लक्ष्य, अपनी आकांक्षाएं अपने बच्चों के ऊपर फोर्स करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर इस कहानी की तरह ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।